ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2023। आज की ईश्वरवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न है, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। ये तो पुरानी ज्योति है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए ये कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो या ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। वह करण करावन हार है। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, तो ये महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियाँ होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगदम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे बच्चियाँ होंगी, गोया फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना ये रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मण का धर्म जो है वह प्रायलोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले ये ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। आगे बाबा क्या कहा? बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। ये है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है, सतयुगी डीटी वर्ल्ड सोवर्निटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूर है। इसमें लिखा हुआ है, स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा वह भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास बैज मेडल्स रहते हैं। सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, ये बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि
सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं। तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे। ये याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंडोरा पीटते हैं, ये सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्युलोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्युलोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए ये गोला बनाया जाता है, जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए। बाबा ने समझाया है तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। इस होनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। ये बोर्ड बनाना बहुत सहज है। चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव को लगाओ, नाम पर पिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है, वह है गीता का भगवान। गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं देवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये है शिव बाबा और ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वालों तो रावण 5 विकार हैं, जो ही विवश बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। आगे बाबा ने कहा, बाप आकर सच बताते हैं। गाया भी जाता है सेकंड में राज्य भाग के। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति जन्म को मिली, ये भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है जिसमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुटती जाएगी। यहाँ भी तुम कह के हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या? किस बाप को? उन माता पिता को, लौकिक बाप को जिन्होंने जन्म दिया। मोस्ट विलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। मोस्ट विलवेड बाप कौन है? भगवान शिव।
बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, तभी पाप विनाश होंगे। जब तक बाबा को निरंतर याद नहीं करेंगे तब तक पाप भस्म विनाश हो ही नहीं सकते। ये तो सारा कब्रिस्तान है, ये तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। ये तो सारा कब्रिस्तान क्यों बनना है? क्योंकि सारे संसार का क्या होना है? विनाश होना है। सब कब्रिस्तान ही बनना है। तो उससे पहले भगवान के बन जाओ। भगवान के बनेंगे तो तुम्हें जो है क्या बने मिलेगी? स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसी से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि अभी हम जो है भगवान के बन गए हैं। भगवान की नज़र हमारे पे पड़ गई है, हमारे पे आके टिक गई है। भगवान ने हमें चुना है। तो यह है इस नशे में रह के कि अब यह हम भगवान द्वारा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तो ये से खुशी का पारा चढ़े रहना चाहिए। ये भी जानते हो ये पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। पापा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। ये तो पुरानी ज्योति है। शरीर क्या है? पुरानी ज्योति कहते हैं बाबा इसको। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। अभी तो जो है हम अपने हिसाब जो है जो पुराने जो हमने विकर्म कर रखे हैं उसका जो है हिसाब किताब चुक कर रहे हैं। चाहे वो हम योग से करें, चाहे भोग से करें, चाहे कर्म भोग के रूप में करें, चाहे योग लगा के करें, तो वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और जो है जब ये ख़त्म हो जाएगा, चुकतू हो जाएगा, तो फिर जो है वहाँ स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए कोई जो है बीमारी होगी ही नहीं। तो अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही है। अभी हम बाबा पास आते हैं। जन्म जन्मांतर की आफतें मतलब जो हमने ये हमारा अंतिम जन्म है, तो इतने जन्म जो है जितने हमने जो है पाप किए हैं, विकर्म किए हैं, तो उस सब की जो हिसाब किताब हमें अभी देना है। तो इसलिए जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, चाहे परिस्थितियों के रूप में, चाहे किसी जो है नुकसान के फ़ायदा नुकसान किसी भी रूप में, चाहे कर्म भोग के रूप में, शरीर की बीमारी के रूप में। तो हमें जो है जन्म जन्मांतर जो जो किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है सब कुछ अभी सामने आ रहा है, क्योंकि अभी सेटल हो रहा है सबका अकाउंट। अभी हम बाबा पास जाते हैं। ये है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बताते हैं ऐसे ऐसे अपने से बात करो। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब बाबा पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हैं। इसमें परोक्ष और अपरोक्ष है। साक्षात्कार भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है डायरेक्ट भी होता है साक्षात्कार और इनडायरेक्ट भी होता है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ जो है, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया, बाबा को डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ है। पहले ये समझ में नहीं आता कि हम ये विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए। इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। सतयुग त्रेता में निर्विकारी गृहस्थ धर्म है। तत्व तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉडफादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके, फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे। तो यहाँ आना पड़े ना, जो अपना परिचय दे, तो इनको माता पिता बनना पड़े। तो ये बड़ी माता होगी। कौन होगी बड़ी माता? ब्रह्मा को कहा है। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं।
दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन न सके। ये ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ ये किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल कि शिव बाबा की जगह किसका नाम रख दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया है। जो इसको क्या कहते हैं, एकज भूल यही की है। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है। अभी तुम जानती हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावनहार है वैसे माया भी करण करावनहार है। क्योंकि माया पे बाबा जो है करण करावनहार है और माया भी, क्योंकि जो है माया के वशीभूत होकर भी तो हम करते हैं ना काम, विकर्म करते हैं। बाप करण करावन सुख दाता है, वह करण करावन दुख दाता है। माया करण करावनहार दुख देती है और बाबा करण करावनहार सुख दाता है। माया बाप से बेमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये बेहद के बाप से मत मिलती है। ब्रह्मा द्वारा, गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है। किससे मत मिलती है? हमें जो है बेहद के पिता शिव बाबा हमें मत देते हैं थ्रू ब्रह्मा। वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। दुनिया वाले कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे, ये ठीक कहते हैं। अभी समझते हैं कि ये तो रावण माया ने कहलवाया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते सर्वव्यापी है। दो बात इकट्ठी हो न सके, क्योंकि नाम रूप से न्यारा है तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती नीचे गिराती है। फिर बाबा क्या करते हैं, अबुल बनाते हैं ऊंट चढ़ाने के लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। पुरुषार्थ तो बाबा कराते हैं, फिर उसी के थ्रू हम जो अपनी तकदीर बनाते हैं। बाप को याद करना है, ये तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना। वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से तो उनको चटक पड़ना चाहिए। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूजा ना कोई, इसी को कहते हैं चटक पड़ना। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। जब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी तभी तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूँगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें जो पलकों पे बिठा के ले चलूँगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो। तुम्हें गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? हमारा एम ऑब्जेक्ट है देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, ये शिव बाबा की कॉलेज है। वह है स्वर्ग का रचयिता, अमरलोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, अमरलोक सत्युग के लिए पढ़ा रहे हैं। अभी क्या है, ये मृत्यु लोक है। कलयुग मृत्यु लोक है, द्वापर कलयुग मृत्यु लोक। मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा फिर सतयुग जरूर आएगा। ये चक्र फिरता ही आता है। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्मयोगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। जैसे कछुआ जो है अपना कर्म करने के लिए तो बाहर निकलता, अपनी कर्मेंद्रियों को हाथ पैर फैलाता है, लेकिन जैसे कर्म किया फिर समेट लेता है। तो जो है हमें कछुए बिसल करना है। शरीर कर्म करने के लिए इस देह का आधार लेना है और फिर उपराम कर्मयोगी बनना है। अपने आप से बातें करनी है, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। आज का बाबा का वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के सच्चे संबंध द्वारा
यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल, मन, बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए, यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, जो कि हम भक्ति मार्ग में द्वापर से तो हमने आराधना ही करी ना, और अब जो है ज्ञान मार्ग में आके हमारी साधना शुरू होती है। कभी याद करते, कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है, वही निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है, करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। बाबा कहते हैं कि हमेशा ये स्मृति रहे कि कराने वाला करा रहा है, बस तुम तो बस निमित्त बन करते जाओ। कराने वाला परमात्मा शिव भगवान बैठा है, वो करा रहा है तुम्हारे द्वारा, वही सबका जो है होवनहार है। और वो जो है तुम तो बस केवल ट्रस्टी हो, तुम जो है बस जो है सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है, तो जो है तुम तो केवल निमित्त बन कर रहे हो, कराने वाला तो वही बैठा है। जब इस स्मृति से काम करेंगे, हर कर्म करेंगे, तो जो है फिक्र ही नहीं रहेगी, क्योंकि करा तो वो रहा है, हमने तो केवल जो है उसके आदेशानुसार जो है अपने जो है सब कुछ मन बुद्धि लगानी है, और यहाँ स्थूल कर्मेंद्रियाँ लगानी है, हाथ पैर लगा चलाने हैं। लेकिन करा उसके पीछे करा कौन रहा है? डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो भगवान है। तो जो है हम तो जो है उसके आदेशानुसार हम कर रहे हैं। जब ये स्मृति रहेगी तो बेफिक्र बादशाह बनना कोई असंभव कार्य नहीं रहेगा, क्योंकि हम उठती कला में ही उठते जाएंगे और जो है बेफिक्र बादशाह बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।